हेलो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है स्प्रिंग। टू स्प्रिंग्स हैविंग कांस्टेंट के ए एंड के बी दी गई है। के और के बी में रिलेशन। द फोर एंड ऑफ द स्प्रिंग्स आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स। क्लियर है? समझो बात को। जैसे कैसे, ये यहां पे हम लोगों के पास एक स्प्रिंग दी गई है जिसका कांस्टेंट दिया है के ए। इस पे भी हमने फोर्स एफ लगाया है, और ये एक स्प्रिंग दी गई है जिसका कांस्टेंट है के बी। फोर्स हमने यहां पर भी एफ लगाया है, और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं के बी इज इक्वल टू दिया गया आपको 2 टाइम्स ए। समझना बात को। तो अगर मैंने फोर्स लगाया तो यहां कुछ एक्सपेंशन होगा जिसको मैं कुछ एक्स वन लिख देता हूं। तो के ए इंटू एक्स वन बराबर एफ। तो एक्स वन बराबर आपको मिलेगा यहां से एफ अपॉन के ए। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको हम लोग लिखेंगे हाफ के एक्स वन स्क्वायर। तो 1/2 के, और एक्स वन की जगह हम लोग लिख सकते थे एफ स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर। तो के से के कैंसिल हो गया, यहां पे आएगा एफ स्क्वायर बाई 2 के ए, और इसको इन्होंने बोला हुआ है ई है। देखिए दिया हुआ है ए में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ई है, तो ये वैल्यू आ गई ई की। अच्छा, सिमिलरली अगर हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो। मान लो के बी इंटू एक्स टू बराबर एफ। तो एक्स टू बराबर एफ अपॉन के बी। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू लिखोगे हाफ के बी इंटू एक्स टू स्क्वायर। सॉल्व करके इसका u1 हम लोग लिख ले रहे हैं, इसको खुद भी। तो u1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2 के बी। क्लियर? अब देखो इस रिलेशन को हम यूज करते हैं, के बी की जगह हम 2 के ए पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 के ए। तो क्या समझ में आ रहा है? इसमें से 1/2 कॉमन निकालिए और एफ स्क्वायर अपॉन 2 के ए लिख दीजिए। अच्छा, इसको हम ई के बराबर लिख सकते थे, देखो दिया था इन्होंने। तो फाइनली ये आंसर हमारे पास हो जाएगा E/2। मतलब जो सेकंड वाली स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई है दैट इज E/2। और E/2 अगर अपन चेक करें तो बेटा ये ए ऑप्शन है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।